नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जूनियर असिस्टेंट इन दिनों में चर्चा में चल रहा है। जो यूपी ट्रिपल आयोग से 5512 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए थे, वह चर्चा में चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं पूरी अच्छी तरीके से। आज हम पूरी एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है इस वैकेंसी में, और सारी बातों के आज जवाब मिलेंगे कि आवेदन कुल कितने हैं, कोर्ट केस क्या हुआ है। आपको एक नई बात सुनने को मिलेगी आज कि कोर्ट केस और किसने किया है कोर्ट केस, और इस कोर्ट केस से किस प्रकार की भर्ती पर प्रभाव पड़ेगा। क्या पूरी भर्ती ही इसके प्रभाव में आएगी या विज्ञापन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सारी बातें करेंगे आज हम अपनी क्लास में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे तेज़ आपको देते हैं, ठीक है। तो ये था कि अभी थोड़ा आज संडे था तो इसमें थोड़ा बातों को जुटाने में थोड़ा टाइम लगा। तुम्हें पता है अभी छुट्टी चल रही है और इस बीच में जो है तुम्हें पता है जानकारी जुटाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्लास, परंतु उससे पहले आपने जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम बताने वाले हैं कि पदों की संख्या जो है 5512 पद है और इसमें अभी तुम्हें पता है कि एक रिट दी गई थी जिसके अनुसार इसके संख्या पूछी गई थी कि कुल आवेदन कितने हैं। तो यूपी ट्रिपल एस ने उन आवेदनों की संख्या बताई 2,46,389, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, सबको मिल सकता है मौका, ये भी बात सही है, सबको मौका मिलेगा, टेंशन ना लो, ठीक है। परंतु वो यूपी ट्रिपल एस आयोग समझता है कि उसे क्या करना है। कोर्ट केस क्या है, इस पर बात करेंगे। तो देखिए, पहले कोर्ट केस पर कर लेते हैं। कोर्ट केस क्या है। देखिए, जितना भी आरक्षण का नियम लगाया गया है वह आरक्षण का नियम सही नहीं लगाया गया है। इसको लेकर जो है ओबीसी, एससी और एसटी वाले लोग जो हैं कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है कि जिससे कि उनका आरक्षण जो वैकेंसी पहले निकली थी 3881 वैकेंसी निकली थी उनको लेकर वहाँ पर कोर्ट केस मांगा है, ठीक है। जिसमें पहली वैकेंसी जो थी, क्योंकि आज बढ़ के इनकी संख्या ज़्यादा हो चुकी है, तो पहले जो निकली थी उनका जो था पूरी तरीके से आरक्षण का जो 27% आरक्षण होता है तो उस आरक्षण का सही प्रकार से यूज नहीं किया और उसी तरीके से उनको वर्गीकृत नहीं किया था, तो उसको लेकर था। परंतु अब जब इनकी संख्या 5512 हो गई है तो इस मामले को जो है पूरी तरीके से सही कर दिया गया है, क्योंकि अब इस अनुपात को लगभग बराबर कर दिया गया है। तो ये कोर्ट केस वाली बात जो है अब अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इससे कुछ भी फर्क भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अधिकांश यूट्यूबर जो है इसी को आधार मानकर अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों के अंदर एक ऐसा मान लीजिए झटपटाहट सी पैदा हो गई है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब सबको मौका मिलेगा, ये बात मैं आपको करने वाला हूँ कि देखिए आवेदन कितने हैं। ये आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी वो कितनी 1262 वैकेंसी। इसमें जो मुख्य परीक्षा हुई थी, इसमें जो मेंस परीक्षा हुई थी, ठीक है भैया, इसमें मेंस यानी कि 2021 का इसमें पैट मांगा था, 2021 का पैट मांगा था। इसमें लिए थे बच्चे 33 गुना। कितने लिए थे? 33 गुना लिए थे बेटा। और जैसे कि आपको पता है ब्लॉक पंचायत ऑफिसर, ठीक है, इसमें जो वैकेंसी है वो 1468 वैकेंसी है। इसका पैट जो मांगा 2022 का पैट मांगा है और इसमें जो लिए गए बच्चे वो कितने गुना लिए गए हैं? 45 गुना यहाँ बच्चे लिए गए हैं। कितने गुना? 45 गुना लिए गए हैं। और हमारे इस भर्ती में जिसमें 2022 का पैट मांगा है आवेदन हुए हैं 2,46,389। तो अब बात आती है कि सबको मौका कैसा मिलेगा। यदि 43 यानी कि 5512 वैकेंसी का अगर 33 गुना भी लेते हैं तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 यानी कि अप्रोक्सली 1,70,000 बच्चों को यहाँ मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने में। इतने का 1,70,000 को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, ठीक है बेटा। अब रही बात आ गई कि अगर 5512 वैकेंसी का अगर 45 गुना कर देते हैं तो लगभग 2,70,000 बच्चों को मौका जो मिलेगा वो मिलेगा मुख्य परीक्षा में। तो देखिए, यहाँ पर 45 गुना क्यों लिए गए थे? क्योंकि यहाँ चेंज हुआ था सिलेबस, ठीक है बच्चा। इसमें सिलेबस चेंज हुआ था और कोई इसमें प्रोटोकॉल है नहीं, केवल सिलेबस चेंज हुआ था, तब इन्होंने 45 गुना बच्चे ले लिए थे यहाँ पर, ठीक है। आ रही बात समझ में? जबकि यहाँ पर आप बात करते हैं कि यहाँ भी 33 गुना क्यों लिए थे, यहाँ भी सिलेबस चेंज किया गया है। और रही बात ये कि ये जूनियर स्टैंड वही है, ये जूनियर स्टैंड वही है। अब यहाँ 33 गुने लेने का मतलब था कि 2021 में पेपर ईजी था, पैट का पेपर थोड़ा ईजी था, इस वजह से बच्चे अच्छे रैंकिंग वाले थे और कट ऑफ भी ठीक ठाक गया था यहाँ से,
ठीक है। अब 45 गुना लेते हैं तो 2,70,000, और जबकि आवेदन कितने हैं, केवल आवेदन जो है वो आपके कितने हैं, वो आपके एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 45 से 4 पंजे 20 और आपका 45 9 यानी कि 9 दूनी 18 और आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, लगभग ऐसा मान के चलिए। अगर हम 45 गुना करें 45 दूनी 90 का 0 हो जाएगा, हासिल कितना लगा 9। एक बार चेक कर लेते हैं, 45 का 45 और 9 आपका कितना हो जाएगा 54 का 54 का 4 हो जाएगा, ठीक है। कैरी कितना लगा 5, 45 पंजे 225 और 5 230 का 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 23, ठीक है। 45 पंजे 225 225 और 23 यानी कि 47 हो जाएंगे लगभग, ऐसा मान के चलिए 47 हो जाएगा, यानी 47 48 यानी कि 47, इतने लगभग 2,47,000 बच्चे लगभग जो है यहाँ से हो जाएंगे, लगभग में बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। और आवेदन कितने हैं पड़े हुए, आवेदन है 2,46,389, ठीक है। तो सबको मौका मिल जाएगा। अगर आयोग 45 गुना वाला अगर नियम लगा लेता है तो फिर तो सबकी बल्ले बल्ले है, फिर तो सभी लोग मौका भुनाएंगे अपना। किसी ने 50 वाले ने फॉर्म डाला है, 53 वाले ने फॉर्म डाला है, 61 वाले ने डाला है, 62 ने, 63 68 71 72 जितने भी फॉर्म डाला है उसको सबको मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा देने के लिए। और तुम्हें पता मुख्य परीक्षा में नंबर मैटर नहीं करते। अगर एक बार आपको मौका मिल गया तो आप 51 भी हैं और आप मुख्य परीक्षा देने बैठ जाते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा से ही मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर 33 गुना लेते हैं तो 33 गुना में 1,70,000 तो को मौका मिलना ही मिलना है, अगर हम इस वाली चीज़ को उठाएं तो, ठीक है दोस्तों। 1,70,000 को तो मौका यहाँ से मिलेगा ही। और 1,70,000 को मौका मिलने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो है जिन्होंने 51 52 और 53 पे भी अपना फॉर्म भरा था, ठीक है बेटा। तो ये तो हुई सबको मौका मिलने वाली बात। रही बात शॉर्ट लिस्ट की या केस की, कोर्ट केस की, तो आज पर्पस इसी पे था। कोर्ट केस को लेकर बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट्स किया था कि सर कोर्ट केस में क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है इस कोर्ट केस में, आप अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जो भी होगा वो आयोग देखेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देखो क्योंकि उस आरक्षण को जब आपको पता है 2021 का पीसीएस का जो पूर्व सैनिक थे, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक थे, उनके आरक्षण को 5% उन्होंने सही नहीं किया था, तो वह भर्ती भी कोर्ट में पहुंच गई थी, ठीक है। भर्ती कोर्ट में पहुंचने के बाद भी फिर भी वो भर्ती पूरी हुई, उनका सिलेक्शन भी हुआ, सब चीज़ हो गई, ठीक है। और आरक्षण पर उन्होंने कुछ नहीं किया उस पर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, इससे कोई आप अपनी तैयारी को पीछे मत रखना, क्योंकि तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि ये आपका पास मौका है बहुत अच्छा, जिससे कि आपको नौकरी मिल सकती है बहुत आसानी से, ठीक है बेटा। और आज के टाइम में तुम्हें पता भी है कि आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो केवल आवेदन इतने हुए हैं, ये बात हमने पहले ही एक वीडियो में बता दी थी। परंतु कोर्ट केस से कुछ बच्चे घबरा रहे थे, तो ये कोर्ट केस कुछ ऐसा नहीं है, वो पहले जो वैकेंसी थी उनके ऊपर कोर्ट केस था, परंतु बाद में जो वैकेंसी बढ़ाई गई थी उसका पर्पज़ यही था, वो इसलिए बढ़ाई गई थी, वो इसी वजह से वैकेंसी बढ़ाई गई थी कि वो जो आरक्षण का रेशियो था वो कुछ ठीक नहीं था, तो उसको पूरा तरीके से करने से, वो आरक्षण के रेशियो बढ़ने से, तो उसको इक्वल कर दिया फिर, ठीक है। और सबको मौका मिल सकता है, ये बात आपके सस्पेंस में है कि मौका मिल सकता है। अगर 45 गुना का नियम लग गया तो फिर मौका मिल जाएगा, ठीक है। और आप बिल्कुल घबराओ ना, बहुत जल्दी इसका शॉर्ट लिस्ट आने वाला है, आप बिल्कुल मत घबराओ, अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखो, इसका शॉर्ट लिस्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप केवल शॉर्ट लिस्ट के इंतजार में रहो और शॉर्ट लिस्ट आते तुरंत एग्जाम डेट आ जाए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप लोगों को, बस अपनी तैयारी पे फोकस करो, तैयारी करते रहो अच्छे से, क्योंकि एक बार फिर अगर मौका चूक गया तो फिर पता नहीं इतना बड़ा विज्ञापन आपके लिए आए या नहीं आए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए जूनियर स्टैंड में आपका 33 गुना बुलाए थे, बीपीओ में उन्होंने 45 गुना बुलाए, मतलब लिए हैं, 66,000 कुछ बच्चे लिए हैं। अब यहाँ पर 33 गुना का और 45 गुना का अगर इन दोनों से भी लेते हैं तो इतने बच्चे यहाँ पर पास हो सकते हैं। रही बात ये कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया। देखिए ये जो गया था कट ऑफ 69 पे गया था, 69 पे गया था, 69.05 इतने पे गया था ये, ठीक है। अब इतने बच्चे जो हैं 2022 में पैट में इतने नंबर लाने वाले बच्चे जो हैं वो हैं 93,000। कितने बच्चे हैं? 93,000 बच्चे हैं, परंतु फिर भी कितने आए फिर भी 66,000 आए। तो कहने का मतलब ये है कि 69.05 नंबर होने के बाद भी, 93,000 बच्चों के नंबर होने के बाद भी फिर भी कितने बच्चों मिले आयोग को? 66,000। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके ज़्यादा नंबर होने के बाद उन्होंने आवेदन नहीं करे थे। तो कितने बच्चों ने आवेदन नहीं करे थे? 30,000 बच्चों ने आवेदन नहीं करे थे जिनके नंबर ज़्यादा थे तब भी।
69% थे, उससे ज़्यादा भी थे, तब भी उन्होंने आवेदन नहीं करा था। ठीक है, ऐसा ही यहाँ होने वाला है। अगर वो 1,70,000 बच्चे बुलाएंगे, अब मैं आपको इतनी थोड़ा सा और बता देता हूँ, 65 नंबर वाले, 65 अंक वाले जो बच्चे हैं यूपी पैट में 2022 में जो है यूपी पैट में, वो कितने हैं? 1,49,000 बच्चे हैं। 1,49,000 बच्चे ऐसे हैं केवल जिनके 65 अंक हैं। ठीक है, अगर इन्हें 1,70,000 बच्चे चाहिए तो कम से कम ऐसा मान के चलिए कि 2 लाख बच्चों, कम से कम 2 लाख बच्चों के बैठेंगे यहाँ से। दो नहीं, और ऐसा मान के चलिए कि अगर हम पैट के अनुसार लेके चलें तो लगभग 2,25,000 बच्चे चाहिए। ठीक है, और कुल आवेदन ही कितने आए हैं? आवेदन कुल कितना है? 2,46,389। समझ गए? और बच्चों ने फॉर्म डाल रखे हैं 50, 52, 53 ऐसे नंबर वालों ने डाल रखे हैं। तो फिर तो इनसे ज़्यादा, तो इनके बराबर तो 65 वाले हो रहे हैं, 61 वाले ही हो रहे हैं, 61-65 वाले ही बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं ना। तो फिर 50-53 वालों के जो फॉर्म डले थे वो तो काउंट ही नहीं हुए होंगे इसमें। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने डबल टाइपिंग देखकर, जिनके नंबर ज़्यादा थे, डबल टाइपिंग देखकर फॉर्म नहीं भरा। फिर उनकी रुचि नहीं जूनियर स्टैंड में जाने की, उनकी रुचि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने की। तो जिनके नंबर थे भी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की वजह से भी आवेदन नहीं किया इसका, SSC GD की वजह से आवेदन नहीं किया। कुछ टीचर्स बनना चाह रहे हैं तब उन्होंने आवेदन नहीं किया। तो बहुत बड़े ज़्यादा अंक उनके, जिनके ज़्यादा अंक थे, उन्होंने आवेदन नहीं किया इन्हीं कारणों की वजह से। इसलिए आप घबराओ मत। कट ऑफ जहाँ तक अभी तक तो वैसे पता नहीं है, कोई भी अनुमान अभी नहीं है, परंतु फिर भी मेरा अगर मानना यह है तो कट ऑफ जो है 55+ वालों को, अगर इसमें 1,70,000 बच्चे बुलाए तो 55+ में प्लस माइनस जो है प्लस कर लो बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 या 3, तो 58 वाले मेरी नज़र से सेफ़ है। मैं बहुत पहले से कहता हुआ आया हूँ 58 नंबर वाले मेरे नज़र से बिल्कुल सेफ़ है कि 18 अगर नंबर के 58 नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो वो मेरी नज़र में बिल्कुल सेफ़ सा लग रहा है मुझे। और आगे रही बात ही आयोग की भी, देखो आयोग तो है, जैसे फिलहाल में जैसे भी शॉर्ट लिस्ट का होगा मैं आपको तुरंत बताऊँगा। सबसे पहले लगभग तुम्हें पता है, हम आयोग से बहुत पहले आपको बता देते हैं, जैसा आयोग में चर्चा भी होती है तब भी हम इसकी बात बता देते हैं आपको। ठीक है, जूनियर स्टैंड के बारे में, UPSSC से जुड़ी जो भी जानकारी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपने बहुत देखा भी होगा, सोचा भी होगा, सुना भी होगा। 1-2 क्लास ऐसी हो जाती है जिसमें हमारी जो न्यूज़ होती है वो थोड़ी गलत हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। ठीक है, जैसे SSC GD का 24 तारीख को बोला था। ठीक है, 24 तारीख में आ जाएगा, मगर नोटिफिकेशन 24 तारीख में नहीं आया। तो SSC के ऊपर भी लोग सवाल खड़े करने लगे थे, कैलेंडर में ये कर दिया। अब बताइए, आयोग क्या गलती नहीं करता? आयोग क्या गलती नहीं करता? आयोग से जब एक बार रेट मांगी तो आयोग ने जो जवाब दिया, कितना दिया? 84,000 वैकेंसी का दिया था कि हम 84,000 वैकेंसी निकालेंगे, जबकि वैकेंसी कितनी आई? 26,000। तो आयोग के साथ तो कोई नहीं करता कुछ। अगर टीचर कोई थोड़ी सी बात भी इधर उधर बता देता है तो कहते हैं आप फेक न्यूज़ देते हो, ये करते हो, वो करते हो। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, हम भी जो होते हैं आंकड़ों पर चलते हैं, हम भी जो चलते हैं आंकड़ों पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसी कोई जानकारी आएगी अभी UPSSC से हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे। परंतु वो कैसा पता चलेगा आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में, कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि, और लाइक दबाओगे, हमें लाइक से पता चलेगा कि आप लोग हमें लाइक करते हैं, हमारी जानकारी को लाइक करते हैं। देखते हैं आज कितने लाइक आते हैं वीडियो पर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो बन के लाइक का है। हमारा जो पर्पज़ है वो कितने का है कि बन के लाइक इस पर आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी ऐसी जानकारी के साथ, नई जानकारी जुटाकर उसके साथ मिलते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।